उसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेटा, ये एक मॉडल मैंने कल बनाया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सही लेजर, ठीक है। मैं आपको लाइट की यहाँ पर डिफ्रैक्शन दिखाऊंगा बेटा। अब आपको किस सर रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, तो लाइट की एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है, कौन सी? डिफ्रैक्शन, है ना। ओके, न्यूटन्स क्या कहते थे कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। किससे बनी हुई है? पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। लेकिन हाइगन्स और थॉमस यंग क्या कहते थे? लाइट जो है बेटा वो वेव्स की फॉर्म में चलती है। किसकी फॉर्म में चलती है? वेव्स की फॉर्म में चलती है, ठीक है। अगर हम लाइट को वेव मानते हैं बेटा, तो वेव्स में इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। जब दो वेव्स आपस में मिलती है ना बेटा, तो मिलने से, टकराने से वो इंटरफेरेंस बनाती है। तो इंटरफेरेंस या तो कंस्ट्रक्टिव होगा, इंटरफेरेंस या तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो जहां जहां पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है ना, वहां पर लाइट आपको ब्राइट स्पॉट शो करेगी। क्या करेगी? और जहां जहां पर आपको डार्क स्पॉट मिल रहा है ना, वहां पर लाइट का इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। यानी दो लाइट्स, दो वेव्स आपस में मिल तो रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली नहीं मिल रही। कैसे मिल रही है? डिस्ट्रक्टिवली। अभी मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये मैंने दो ब्लेड लिए हैं बेटा, ठीक है। इस ब्लेड के बिल्कुल दोनों ब्लेड्स के दरमियान मैंने एक स्लिट बनाई है। क्या बनाई है? स्लिट, जिसे आप होल भी कह सकते हो या स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो, मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। बहुत पतली है बेटा, ठीक है। आप क्या सोचते हो, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, तो लाजमन सी बात है, पड़ने के बाद जब लाइट यहाँ पर आएगी, है ना, यहाँ पर आने के बाद सिर्फ यहाँ पर हमको एक लकीर दिखाई देगी, जहां पर क्या मौजूद होगी? ब्राइटनेस। जहां पर क्या मौजूद होगी? और आसपास क्या मौजूद होगी? डार्कनेस। क्योंकि लाइट तो सिर्फ यहां पर पड़ेगी ना बेटा, क्योंकि यहां से पास होकर यहीं पर दिखाएगी लाइट, है ना। और आसपास क्या होगा बेटा? बिल्कुल, है ना, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा होगा। चलो एक और चीज दिखाता हूं बेटा, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में से होल कर देता हूं और उसमें से लाइट को पास करता हूँ। किसको पास करता हूं? तो लाजमन सी बात होगी कि यहाँ पर हमें होल दिखेगा, ब्राइट होल दिखेगा, है ना, और उसके आसपास में क्या दिखेगा? अंधेरा दिखेगा। मतलब कोई भी लाइट वहां पर मौजूद नहीं होगी। यही हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, ऐसा ही होता है ना। अब देखो, एक खूबसूरत सा पैटर्न आपको दिखेगा बेटा। रेडी? साइड की डिफ्रैक्शन दिखा रहा हूं आपको। ब्राइट स्पॉट तो दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि बीच से लाइट आ रही है। ब्राइट स्पॉट आपको दिख रहा है। साइड से भी लाइट आ रही है। अब मुझे ये बताओ कि साइड पर लाइट कैसे आ रही है? कौन बोलता है? जवाब रखना था पूरा। कौन है? कंटिन्यूअस बेस समझाने बोल रहे हैं। सेंटर में तो लाइट पड़ रही है, लेकिन आसपास तो लाइट नहीं आ सकती। आ सकती है, लेकिन आ रही है ना। आप यहाँ पर एक और चीज नोट करो बेटा, आसपास लाइट आ तो रही है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको बीच में डार्कनेस नजर आ रही है ना, और कहीं कहीं पर बीच में आपको ब्राइटनेस। अब मुझे बताओ, लाइट को यहाँ पर वेव कहने वाले बिल्कुल सही कहते हैं। ये लाइट यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी दिखा रही है, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी वेव्स के पास होती है बेटा। किसके पास है? यानी कि यहाँ पर जैसे ही लाइट इस होल से गुजरती है बेटा, तो बहुत सारी वेवलेट्स में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। और बहुत सारी वेव जाकर उस स्क्रीन पर क्या कर रही है बेटा? इंटरफेरेंस कर रही है। तो जहां जहां पर आपको ब्राइट स्पॉट दिख रहा है ना, वहां पर इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है बेटा? कंस्ट्रक्टिव। और जहां जहां पर डार्क स्पॉट दिख रहा है, वहां पर इंटरफेरेंस कैसा है ना। तो आपका कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि लाइट कहाँ आनी चाहिए? बीच में। लेकिन क्या लाइट बीच में आ रही है? आसपास आ रही है। और आपको खूबसूरत पैटर्न भी दिख रहा है, और रेगुलर पैटर्न दिख रहा है आपको, है ना, ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इस पैटर्न को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या कहते हैं बेटा? तो यहां से एक बात बेटा हमको समझ में आ गई कि लाइट पार्टिकल की तरह नहीं चलती, बल्कि लाइट वेव की तरह चलती है बेटा। ये बात समझ में आई? ठीक है।